आइए देखते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ के। प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं वामन भगवान का, जो छूट गई थी कथा। इसके बाद आगे चलते हैं 2 मिनट में। आप कथा में सुने थे कि वामन भगवान, राजा बलि जब वामन भगवान को सब कुछ दे दिया नारायण को, तो वामन भगवान राजा बलि को सुतल पताल लोक में भेज दिए और वरदान मांगने के लिए कहे। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, राजा बलि कहे बामन ते, किछु चाहिए ना घेने श्याम अगारे। तीनों लोक को राज चहो नहीं, चाहो के छू सुख साजय पारे। चाहो यही की रहे रुचि धर्म में, प्रेम रहे चरणों में तिहारे। और यही स्वरूप से नाथ सदा, अब ठाड़े रहो तुम्हें द्वारे हमारे। राजा बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को मांग लिया और इसके वरदान को यो मस्त करके सुतल पताल लोक में भगवान चौकीदारी करने लगे राजा बलि के यहाँ। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी पूछी, देवर्षि प्रभु का कुछ पता नहीं है, आप जानते हैं कहाँ हैं? नारद जी को तो सब पता था, इनको बहुत खल रही थी बात कि प्रेम करो भक्तों से, लेकिन ये प्रेम कैसा कि भक्त सोते रहें और तो उनके दरवाजे पर तुम पहरा देते रहो। नारद जी लक्ष्मी से कहे, भगवान आपके चौकीदारी कर रहे हैं, वाचमैनी कर रहे हैं, दरवानी। राजा बलि के यहाँ सुतल पताल लोक में ताना कसे। खलती थी बात इनको की करो प्रेम ठीक है, लेकिन ऐसा प्रेम क्या कि भक्त सोता रहे और रातों दिन खड़े रहो आप। लक्ष्मी जी कहीं नारद कैसे आएंगे वापस? नारद जी कहे कोई उपाय नहीं है आने का, रोज बवाल किए रहेंगे तो हम कहाँ ढूंढेंगे साधन। अधीर हो गई लक्ष्मी, नारद आपके बिना कोई उपाय नहीं बता सकता। और वाकई में नारद जी के पास साधन भी ऐसे थे कि कोई न कोई ये उपाय खींच लेते थे, कोई न कोई साधन आइडिया निकाल लेते थे। झगड़ा भी लगाते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। वो नारद जो जो झगड़ा लगाए तहाँ तहाँ हमारे आपके लिए कथा एक एक निकल गई। लेकिन हमारे आपके समाज में भी बहुत नारद हैं। ये नारद झगड़ा लगा देते हैं तो पति पत्नी को अलग कर देते हैं, भाई भाई को अलग कर देते हैं, सास बहू को अलग कर देते हैं। ये नारद गिरी यहाँ समाज की, संसार की बहुत बड़ा पाप है। यदि आप भागवत कथा सुन रहे हो, इस कथा में कोई नारदगिरी करने वाले श्रोता हों या कोई देवियाँ भी हों, बहुत नारदगिरी करती हैं कि घर का 2 घंटा काज करके तो उस बहू ने क्या कहा सास को और आगे क्या गाली दी हो, इतने प्रेम से सुनेगी दूसरे की शिकायतें। नारदगिरी। तो अगर ऐसे दुर्गुण ये है, पाप होता है ऐसा करने से। अगर तुम भागवत में ऐसे कोई श्रोता हो तो आज संकल्प करके छोड़ देना कि आज के बाद नारदगिरी नहीं करेंगे। यदि किसी के प्रेम को जोड़ नहीं सकेंगे तो तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। नारद जी के झगड़ा लगाने से नारद जी आइडिया निकाल लेते थे। बहुत कहने पर नारद जी लक्ष्मी जी कहे कि देखो वामन भगवान के, अब प्रभु के वहाँ से आने का कोई उपाय साधन तो नहीं रह गया है। एक साधन है, राजा बलि को बहन नहीं है और तुम ब्राह्मणी के वेश में सुतल पताल लोक में जाओ और कह दो कि मुझे भाई नहीं है। राजा बलि से कह दो कि तुमको मैं अपना भाई बनाने के लिए आई हूँ। खुश होकर स्वागत करेगा और बहन बनकर उसके घर में रहना। श्रावणी पूर्णिमा जब रक्षाबंधन का दिन आए तो हाथ में राखी बांधना है अपने भैया को। और जब राजा बलि कहे कि अब बहन इसकी दक्षिणा मांग लो, राखी की जो इच्छा हो, तो वही दक्षिणा में चौकीदार मांग लेना, नारायण को मांग लेना, नहीं तो नारायण वहीं बंधे रह जाएंगे दरबानी करते। आइडिया निकाल लेते थे। एक बार नारद जी को सब इनको भी चक्कर में डालने की सोच रहे थे, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भोलेनाथ,
एक बार नारद भी कहीं बहुत झगड़ा लगाते, कहीं फंसते। संयोग ऐसा हुआ कि लक्ष्मी और दरिद्री में झगड़ा हो गया। हाँ, ये दोनों सगी बहनें हैं, दरिद्री और लक्ष्मी। दोनों में विवाद हो गया। दरिद्री ने कहा मैं सुंदर हूं, लक्ष्मी जी कही मैं सुंदर हूं। ये हुआ निर्णय कौन करे, तो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ये मुकदमा देखकर घबरा गए कि अगर लक्ष्मी जी को सुंदर कर दूं तो दरिद्री तीनों लोक में जिसके ऊपर नाराज हो तो ठिकाना न लगे, और अगर दरिद्री को सुंदर बता दूं कि लक्ष्मी बिना काम नहीं चलने वाला संसार में, ये तो टेढ़ा मामला है। ब्रह्मा जी साइन करके फाइल बढ़ा दिए आगे, इसके हाई कोर्ट भोलेनाथ हैं, जाओ। दोनों देवियां भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची कि बाबा आज आपको निर्णय करना है, हम दोनों में सुंदर कौन है। भोलेनाथ सोचे कि मामला तो बड़ा टेढ़ा है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो फाइल दिखाई कि ब्रह्मा जी के पास गई थी, ये साइन उनका देखिए, उन्होंने भेजा है फाइल, ये इसके सुप्रीम कोर्ट भोले बाबा हैं। भोलेनाथ सोचे कि एक तो मैं वैसे ही पहाड़ पर रहता हूं, और ये दरिद्री को अगर सुंदर बना दूं तो लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलने वाला, लक्ष्मी को सुंदर बनाऊं तो दरिद्री नाराज हो जाए तो कहाँ ठिकाना। अचानक भोलेनाथ को बहुत मजा आ गया। मजा क्यों आ गया, आनंद क्यों आ गया, इनको ख्याल हो गया नारद जी का कि बड़ा झगड़ा लगाते हैं, इसका कोई उपाय साधन फैसला नहीं है। फट से साइन भोलेनाथ किए फाइल पर और आगे लिख दे किसके सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद, और कहीं मत जाना जाइए। लक्ष्मी जी दरिद्री नारद जी को ढूंढते हुए आ रही थी। श्रीमन नारायण 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 मस्ती में आ रहे थे। अचानक नारद जी की नजर दरिद्री और लक्ष्मी जी के ऊपर पड़ गई। सूख गए कि तो बड़ा टेढ़ा मामला है। नारायण नारायण करते हुए रास्ता बदलने लगे कि इनका सामना करना ठीक नहीं, बहुत टेढ़ा मामला है, एक साथ लक्ष्मी दरिद्री कभी नहीं रह सकती। तब तक लक्ष्मी जी ने आवाज दिया, देवर्षि 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास हम लोग आ रही हैं। अब क्या करें, खड़े हो गए। माते क्या बात है। लक्ष्मी जी ने कहा आपको निर्णय करना है नारद जी, हम दोनों जन में सुंदर कौन है। नारद जी के माते माते इसके हाई कोर्ट भोलेनाथ भोलेनाथ के पास जाओ। तो फाइल निकालकर लक्ष्मी जी दिखाई कि गई थी, लेकिन ये साइन देखो, और भोलेनाथ ने कहा है कि इसके सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद। मन ही मन नारद जी दांत पीसे कि बाबा जिसका कहीं निर्णय ना हो मेरे पास भेज दिए, कभी मौका मिलेगा तो बदला लूंगा। बताओ नारद कौन अच्छा है, कौन अच्छा है नारद, अब किसको बताएं। लक्ष्मी जी के यहाँ रोज जाना है भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने के लिए। वो ऐसे दर दर भटकते रहते हैं, श्राप है कई बार कि एक जगह रुक नहीं सकते। मृत्यु देवी ने श्राप दे दिया है। 6वें स्कंद में कथा है कि मृत्यु देवी आ रही थी, नारद जी सामने आए, हाथ जोड़ी कि आज मुझे कोई पुरुष नहीं मिला है, आज आप मेरे पति बन जाओ। नारद जी कहे मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी भजन करना चाहता हूं। मृत्यु देवी ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा रुकोगे तो तुम्हारा सर दुखने लगेगा। प्रार्थना कर ले नारद जी। तब बताए मृत्यु देवी को कि जाओ प्रज्वर नामक गंधर्व के पास जाओ, वो जितना पुरुष चाहोगी उतना देगा रोज तुमको। काल की बेटी मृत्यु देवी, सब सुंदरियां होती हैं, जिला सुंदरी, प्रांत सुंदरी, देश सुंदरी, विश्व सुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी, लेकिन ये मृत्यु देवी परम सुंदरी है। इतनी परम सुंदरी की तरफ देखने की हिम्मत भी किसी की नहीं पड़ती, किसको थोड़ा देख लें कितनी सुंदर है। इससे सब अपना रास्ता अलग रखना चाहते हैं, लेकिन चाहे जितना भागो ये परम सुंदरी एक न एक दिन आप अपने सबके साथ में सुहाग रात मनाए बिना नहीं छोड़ेगी।
एक न एक दिन सुंदर सफेद कपड़े पर पलंग पर ये लेकर के अपनी बाहों में हम आपको सबको सोएगी, दीपक जलता रहेगा, हार फूल रखा रहेगा और सब आंसू बहाते रहेंगे। और जब ये मृत्यु देवी हम आपको अपनी बाहों में लेकर सोएगी तो 2-4 घंटे के बाद पूरे शरीर का हमारा आपका अस्तित्व खाक में मिलाकर, राख में मिला करके मिटा देगी। से बच नहीं सकते। ये मृत्यु देवी हमसे मेल न करे, हमारे पास पहुंच न पाए, इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, राजन अपने निज स्वरूप का बोध कर लो, प्रभु की शरण ले लो। जो प्रभु की शरण में रहता है मृत्यु उसके पास भटकने नहीं पाती, भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। तब आप कहते होंगे कि महाराज मृत्यु तो सब मरता है, आती तो है, आती है मृत्यु, लेकिन उसका रास्ता अलग अलग है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो तोड़ देती है ना, और वही बिल्ली जब उसी दांत से, चूहे से भी कमजोर शरीर छोटा बच्चा का रहता है, बिल्ली के बच्चे का शरीर बड़ा कोमल होता है। बिल्ली चूहे को पकड़ती उसी दांत से तो तोड़ देती है, और उसी दांत से जब अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाती तो फूल की तरह ले जाती है। वैसे जो भगवान से नाता नहीं है तो ये मृत्यु बिल्ली की तरह, चूहे की तरह उसको जीव को तोड़ देती है, और भगवान से नाता है तो फूल की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी सोचे कि हमको तो वैसे श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, भटक रहे हैं। अगर दरिद्री को कह दें कि तुम सुंदर नहीं हो, लक्ष्मी जी सुंदर हैं, तो दरिद्री नाराज हो तो कहाँ ठिकाना। और लक्ष्मी जी को सुंदर बता दें, दरिद्री को सुंदर बता दें तो लक्ष्मी बिना काम नहीं चलने वाला है। दोनों लक्ष्मी दरिद्री ने कहा, नारद बताओ बताओ नारद कौन सुंदर है। नारद जी कहे, माते श्रृंगार करके दोनों जन आओ तब न देखूं कौन सुंदर है। लक्ष्मी दरिद्री जी श्रृंगार करके आई, खड़ी हो गई। अब बताओ नारद कौन अच्छा लग रहा है। नारद जी कहे, माते आगे से तो देख लिया, थोड़ा 100 कदम जाओ, पीछे से भी देख लूं तब न निर्णय करूं। तो 100 कदम दोनों देवियां गई और फिर वापस आकर के नारद जी के सामने खड़ी हो गई। अब बताओ नारद कौन अच्छा लगता है। दरिद्री जी कहने लगी, मैं अच्छी लगती हूं कि लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहीं, बताओ नारद मैं अच्छी लगती हूं कि दरिद्री, बताओ कौन अच्छा लगता है नारद। नारद जी कहे, माते जाते समय दरिद्री माता अच्छी लगती हैं और आते समय लक्ष्मी माँ। है ना, जाते समय दरिद्री अच्छी, गरीबी जाने लगती तो बड़ा अच्छा लगता है, और अमीरी आने लगती तो बड़ा अच्छा लगता है। नारद जी आइडिया निकाल लेते। नारद जी लक्ष्मी जी से कहे कि सुतल पताल लोक में जाओ, राजा बलि के यहाँ, उसको बहन नहीं है, और बहन बन करके राखी बांधो श्रावणी पूर्णिमा को, और रक्षाबंधन की जब वो दक्षिणा जब कहे तो वही चौकीदार मांग लो। यही एक साधन है भगवान के मुक्ति का, छुटकारा का, नहीं तो वहीं चौकीदार बने रह गए। लक्ष्मी जी सुतल पताल लोक राजा बलि के यहाँ गई। राजा बलि ने कहा, आपका स्वागत है, कैसे आई। लक्ष्मी जी कही, ब्राह्मणी के वेश में गई थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाने के लिए आई हूँ। राजा बलि खुश हो गया कि बहना, ये कान तरस गए कि कोई बहना मुझे भैया कहती। स्वागत है, आओ, तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया। बहुत दिन से इच्छा थी कि कोई बहना मुझे भैया कह देती। बड़ा श्रेष्ठ नाता है, पवित्र नाता भाई बहन का भारतीय संस्कृति में। हमारे यहाँ माता और पुत्र का नाता बड़ा उत्तम होता है, लेकिन इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ नाता हमारी भारतीय संस्कृति में भाई और बहन का पवित्र नाता है। संत कबीरदास जी अपनी भजन में लिखे हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत का कैसा नाता रे, पेट पकड़ी के माता रोवे, हाथ पकड़ी के भाई, लपटी झपटी के तिरिया रोवे,
हंस अकेला जाई जगत का कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे और बहन रोवे 10 माता। माँ अपने बेटे के लिए जितना रोती है उसका 10 गुना ज्यादा बहन अपने भैया के लिए रोती है। 10 गुना ज्यादा प्रेम बहन का भैया से है अपने भारतीय हमारी संस्कृति में। रक्षाबंधन का दिन आया, लक्ष्मी जी राजा बलि के हाथ में राखी बांधने के लिए लेकर आई थाली में। जैसे तिलक की राजा बलि की आंखों से आंसू टपक पड़े। लक्ष्मी जी दिखने लगी। राजा बलि ने कहा, बहन ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के हैं। बहुत दिन के बाद मेरी इच्छा ये पूरी कर रही है तू। लक्ष्मी जी राखी बांधी, आरती उतारी। राजा बलि ने कहा, बहन आज अपने भैया से जो इच्छा है वो मांग ले इस दक्षिणा में, राखी की बंधाई। कोई संकोच मत करना भैया, बहना जो इच्छा है वो मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया अगर हमको दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में यही चौकीदार दे दो। राजा बलि मूर्छित होकर गिर गया। लक्ष्मी जी घबरा गई, व्याकुल होकर राजा बलि को अपनी गोद में ले ली। अपने भगवान को छुड़ाने के लिए सच्ची बहन नहीं थी, बहन का नाटक की थी। लेकिन फिर भी भाई बहन का कैसा पवित्र नाता है कि जब राजा बलि मूर्छित हो गया तो लक्ष्मी जी राजा बलि को अपनी गोद में ले ली और सिर पर हाथ फेरने लगी कि मेरे भैया मैं नारायण के बिना अकेले जीवन भर रह लूंगी, लेकिन मेरी भी आयु तुझे लगे, तुझे कुछ भगवान न करें, तुम सुख से रहे भैया। क्या हो गया तुझे? मैं अपनी दक्षिणा वापस लेती हूं, कभी नहीं चाहिए अपनी दक्षिणा। बहना का प्रेम अपने भैया के प्रति, बनावटी बहन बनी थी लेकिन ऐसा प्रेम जग गया अपने भैया राजा बलि के कि लक्ष्मी ने कहा, नारायण मन में सोची कि नारायण बिना रह लूंगी लेकिन मेरा भैया सुखी रहे। राजा बलि को होश आया। लक्ष्मी जी पूछने लगी कि भैया भैया क्या हो गया था? राजा बलि ने कहा, बहन कुछ नहीं हो गया था, मेरे प्राण को मांग ली होती, अपने भैया के प्राण को मांग लेती तो अपने बहना के खुशी के लिए भैया बड़े खुशी से अपना प्राण दे देता रे, लेकिन मेरे प्राण आधार को क्यों मांग ली तू? बहना सच सच बता, है कौन तू और ये चौकीदार से तेरा नाता क्या है रे? लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और तब नारायण भी प्रकट हो गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और एक रूप से लक्ष्मी नारायण राजा बलि के हाथ छोड़ करके दूसरे रूप से अपने धाम को गए। भगवान को तन मन धन राजा बलि ने सब तीनों समर्पित कर दिया था, इसलिए भगवान राजा बलि के यहाँ प्रेम के बंधन में बंध गए थे। द्वापर के राजा मुचकुंद, जो अपने यहाँ भागवत में कथा, यहाँ समय तो नहीं है जो ये कथाएं होनी, ये राजा मुचकुंद कलयुग में गुजरात में नरसी मेहता होकर के आए, जिनकी स्वयं भगवान कृष्ण 52 बार सहायता किए। इतना तो समय नहीं है। राजा नरसी मेहता भगवत प्रेम में इतने मस्ती में सदा रहते थे कि संसार का काम धाम इनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब इनकी भाभी आ गई तो भाभी जलने लगी कि ये काम नहीं करते और खाली खाने के लिए आ जाते हैं, भजन करते हैं, भजन करने से पेट भरेगा। भाभी को डरते रहते थे नरसी जी। और क्या कहूँ, भोजन करने बैठते ना तो दाल वगैरह सब्जी में नमक नहीं, जानबूझ के नहीं डालती थी नमक। और नरसी जब खाने लगते थे नमक नहीं रहता था, कभी कभी तो मांगते नहीं थे
कि भाभी बिगड़ जाएगी। और कभी कभी डर के मारे नहीं रहा जाता था, जब मांग भी लेते थे कि भाभी थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा दे दे, तो 10 बात सुनाती थी। कमा के लाते हो क्या? नमक खाने चले हो तुम? घूमते रहते हो? ऐसा तो कमा के ला के रखो, फिर खाओ जो खाना है। अपने पति के पीछे पड़ पड़ के नरसी को अलग करवा दी। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और अंतिम संस्कार के बाद ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम जो होता है, 2 दिन रह गया था। नरसी के मन में हुआ कि मैं भी अपने पिता के मृत्यु के समय ब्राह्मणों को कम से कम 5-10 ब्राह्मणों को तो खिला दूं। और नरसी अपने भाई के पास गए कि भैया हमारी इच्छा है कि थोड़ा 5 ब्राह्मणों का सीधा सामान मैं भी उसी आपके साथ मिला दूं, हमारी भी इच्छा है भैया, उसी में मिला के कर लो एक साथ भंडारा, तो कैसा रहेगा? नरसिंह मेहता के भाई कहने लगे कि भैया हमारा तुम्हारा बांटा है क्या? अरे मिलाओ चाहे न मिलाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है मिलाने की तो मिला लो। लेकिन नरसिंह मेहता की भाभी बैठी थी, डांटी बड़े जोर से कि नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम अपना अलग करो, हमारा अलग होगा। अब इनकी पत्नी इतनी कड़क थी कि नरसिंह मेहता के भाई उससे बस नहीं चलता था, चाहते हुए भी भाई से प्रेम नहीं कर पाते थे। बड़ा दुख हुआ नरसिंह जी को, आंखों में आंसू ले लौट करके आए। इनकी पत्नी देखी, पूछी कि क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, आंखों में आंसू है आपको, क्या कहा है आपके भाई ने? कुछ बताया नहीं भैया, ना कर दिए क्या? नरसिंह ने कहा कि नहीं भैया तो ना नहीं किए, लेकिन भाभी ना कर दी, डांट दी भाभी कि नहीं तुम अपना अलग करो, मैं अपना अलग करूँगी। भिखारियों की तरह घूमते हो, थोड़ा सा लाकर मिला दोगे और इसी में कहोगे कि मैं भी किया। नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा तो फिर इतनी बात के लिए आप क्यों आंखों में आंसू लिए हो? गरीबी में सारा आभूषण गहना जो था एक एक करके बिक गया था। नाक में सोने की नथ थी, नरसिंह मेहता की पत्नी ने निकाली और अपने पति के हाथ पर रख दी। 11 ब्राह्मणों को या 20-25 ब्राह्मणों को खिलाने भर के लिए इसमें पैसा मिलेगा, तुम क्यों चिंता करते हो जब तक मैं हूं? जाओ बेच कर भंडारा करो, अलग से करो। पत्नी कैसी होनी चाहिए? पति के संकट में सुख दुख को मुस्कान में मुस्काए और उदासी में उदास हो। आजकल की पत्नियां होती तो कि अगर कहने पर भी शायद न देती कि इसीलिए ब्याह कर लाए हो हमको, हमारे माँ बाप का भी बेच डाले, दिया हुआ तुम तो बनाए नहीं। अरे जिसके यहाँ आई हो, जिसे पति स्वीकार की हो, वो तुम्हारा स्वामी नारायण है, उसके पास खूब अच्छी सुविधा है तो सुख रहो, और कोई दिक्कत कमी है तो उसके दुखों में साथ दो, यही तो अर्धांगिनी का कर्तव्य है। 5 ब्राह्मणों को दिए ये निमंत्रण महाराज जी, और जिस दिन भोजन कराना था उस दिन वे सोने की नथी अपनी पत्नी की लेके गए, बेचे, और बेचकर बनिया के दुकान पर जहाँ सामान घी वगैरह लेने गए, आटा, वो बड़ा सत्संग प्रेमी था, वो बड़ा स्वागत किया, महाराज आओ आओ, और कुछ सत्संग की बातें हुई, और उसने कहा महाराज कुछ एकाक भजन अगर हो जाता तो कितना अच्छा था। अब एकाक भजन होते होते भजन का रंग लग गया, जम गया मामला, भजन वहाँ लोग जुट गए, धीरे धीरे 5 बज गया। पत्नी इधर झांक रही है उधर झांक रही है कि मेरे पति तो आए नहीं, अभी ब्राह्मण आ जाएंगे तो क्या खिलाऊंगी, न आटा लाए न सब्जी लाए, कुछ बना नहीं है। और इनके भाई के यहाँ तो सारा भंडारा बन करके तैयार, ब्राह्मण लोग आकर बैठे थे, बहुत व्याकुल थी। भगवान सोचने लगे कि नरसिंह तू भजन गा रहा है,
बेइज्जती होगी तो मेरी होगी, तेरा क्या जाएगा, क्योंकि मेरा भजन गा रहा है ना, मेरी भक्ति कर रहा है। ये होगा कि कन्हैया का भक्त के कितना बेइज्जत चली गई। एक व्यक्ति लघु शंका करने बैठा था, वो राम से इतना प्रेम था कि लघु शंका में भी उसके मुख से राम 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 निकल रहा था। हनुमान जी जा रहे थे, इनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसे अपवित्र स्थिति में राम राम कह रहा है। जब उठकर खड़ा हुआ तो एक तमाचा मुंह पे मारे बड़े जोर से। वहां से जब प्रभु राम के पास गए तो देखे तो भगवान राम से वंदन करने के बाद हनुमान जी कहे, प्रभु ये आपका गाल क्यों लाल हुआ है? भगवान राम कहे, हनुमान तुमने ही तो मारा है। हनुमान जी कहे, प्रभु मैं आपको क्यों मारूं? भगवान राम कहे, हनुमान तुम्हारे एक फूंक से बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं। हनुमान इतने गुस्से में उस हमारे भक्त को राम राम कह रहा था जिसको तुमने मारा था, वो तुम्हारा ताकत भरा ये तमाचा सह पाता क्या? उसके आगे अपने भक्त की रक्षा के लिए मेरा नाम ले रहा था, मैंने अपना मुंह लगा दिया था, वो तुम्हारी अंगुलियां ये उपती हुई हैं। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, सांवलिया सेठ की मेरे भक्त की मेरा भजन कर रहा है तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। भगवान सुंदर पत्तल दुनिया सब्जी पूरी सब तरह तरह के भोजन सब बना बनाया लेकर के पहुंच गए फट से। नरसी का रूप धर करके पत्नी कही, महाराज हम तो घबरा गई थी कि अभी 5 बज गया है, अभी कब बनाओगे कब खिलाओगे? अच्छा हुआ कि आप वहीं बना करके ले आए। अब इन्हें क्या पता कि नारायण है, तो सोची मेरे पति देव हैं। सामान सब रख दिया गया। ये जो निमंत्रण पाने वाले ये तो ब्राह्मण आए ही थे, आ गए थोड़ी देर के बाद। और नरसिंह मेहता के भाई के यहाँ जो ब्राह्मण आए थे, ये ब्राह्मण वृंद नरसिंह मेहता से बड़ा प्रेम करते थे भजन भक्ति के कारण। इनके मन में दुख था ब्राह्मणों के कि नरसिंह मेहता निमंत्रण दिया है 5-7 ब्राह्मणों को, इसके पास तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या बना है क्या नहीं। भाव प्रेम बस सोचे कि थोड़ा देख करके आऊं, मिल करके आऊं नरसिंह। और जब ये ब्राह्मण 2-4 आए नरसिंह के यहाँ तो भगवान ही तो नरसिंह छोड़कर इनको भी बैठा दी कि आओ महाराज बैठो, आज हमारे पिता का ब्राह्मण भोज है। ये ब्राह्मण सोचा रहे थे कि 5 ब्राह्मणों के लिए ये बनाया होगा, बड़ी मुश्किल से हम न बैठे, हमारा तो वहाँ निमंत्रण है खाएंगे। लेकिन अब भगवान काहे को माने नहीं, जबरदस्ती बैठा दे कि बैठिए, आइए महाराज हमारा भाग्य था आप लोग आइए। तो ये सोचे कि थोड़ा सा खाऊंगा, देख लूंगा ताकि इनकी बेइज्जती न हो, कितना पता नहीं कितना भंडारा है। और परस दिए नारायण तरह तरह के सुंदर भोजन। अब भगवान के द्वारा लाया हुआ भोजन के स्वाद का क्या कहना। भोग लगाकर ये ब्राह्मण भोजन करने लगे, वाह वाह एक दूसरे की तरफ निहारने लगे अपने मित्रों की कि ऐसा भोजन तो कभी नहीं किया था। वो भी कहा कि हाँ ऐसा तो कभी नहीं किया था भोजन, धन्य है नरसिंह, कितना सुंदर मिठास भरा है इनके भोजन में। अब इनकी क्या पता कि कौन है क्या मिठास है इसमें। और ये भी भोजन करके गए, जाकर चर्चा किए कि बहुत सुंदर भोजन बना है। और जो हम लोग गए ना तो जबरदस्ती नरसिंह ने बैठाया, आने नहीं दिया खाए बिना। तो 2-4 ब्राह्मण लालच बस और आ गए कि देखें कैसा है, थोड़ा भी मिलेगा तो प्रसाद तो देखूंगा। जो आए तो उनको भी बैठा दिए भगवान, क्या आओ बैठो बैठो। इनको देखकर दूसरे तीसरे धीरे धीरे नरसिंह मेहता के भाई के यहाँ जितने ब्राह्मण थे सब आ गए नरसिंह के यहाँ, और भगवान सबकी पंक्ति लगा दिए। अब भगवान जब परसे तो भोजन कहाँ कम हो। जब भंडारा जय जयकार नरसिंह का होने लगा, भगवान गए सब्जी लाने के लिए अंदर, तब नरसिंह मेहता की पत्नी ने बुलाया कि 1 मिनट थोड़ा इधर आइए। बगल में बुलाया, नरसिंह के रूप में थे, इसे क्या पता कि ये नारायण हैं, ये तो सोची कि मेरे पति हैं। तो बुला करके भगवान से कही कि जब आपके पास इतना पैसा था, इतनी व्यवस्था थी, तो हमारे नाक में ये कही तो था आभूषण, उसको फिर क्यों बेचते हैं आप। बड़ा कष्ट हुआ भगवान, बहुत दुखी हुए भगवान। समझा कर निकल आए, क्या कहें क्या क्या कर दिए। समय हो गया था भंडारे का। भगवान सोचे, तब नरसिंह को 7:30 बजे ख्याल आया कि हम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए हैं। आटा सब्जी लेकर के दौड़े, घी लेकर के। रास्ते में जय जयकार हो रही थी, नरसिंह की जय हो, नरसिंह की जय हो, नरसिंह की जय हो। ऐसा भोजन कभी नहीं है। नरसिंह छुप गए
कि क्या मामला है। चारों तरफ चर्चा नरसी की। नरसी जान गए कि हमारी सांवलिया सेठ कुछ चमत्कार जरूर किए, हम तो देरी से आए तो देखे बहुत लोग भोजन करके गए, हजारों पत्तलें